हेलो बच्चा। नमस्कार नमस्कार, आ जाइए। स्वागत साइंस एंड फन पर। आ जाइए, शुरू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। सॉरी 2 मिनट लेट हो गया मैं। आ जाइए। रिलेशंस खत्म हो गया था हमारा, बस कुछ क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने होमवर्क में दिए थे, और आज उसका बस एक बार डाउट ले लेते हैं एंड नेक्स्ट क्लास से वी आर गोइंग टू स्टार्ट फंक्शंस। यस, क्या पता आज भी हो जाए। हाँ जी, क्या पता आज भी हो जाए। आ जाइए बेटा। हम्म रिकॉर्डेड लेक्चर में ऑडियो क्वालिटी, बेटा जो ये होगी वही तो वो होगी, क्वालिटी तो सेम ही है, क्या फर्क पड़ रहा है। आई वॉन्ट टू बैट बाय सीयूईटी बैच, सीयूईटी है तो खरीद लो। अब तो फ्लैट 50% ही ऑफ है यार, जाकर खरीद लो ना। सीधा जाकर खरीद लो, 50% ऑफ चल रहा है 3 दिन के लिए। जाओ, जो कूपन कोड दिया था वो लगाने का कोई फायदा नहीं, उससे वो तो महंगा पड़ेगा। जाओ सीधा फ्लैट सीयूईटी का बैच खरीद लो। हम्म शुरू करें। चलिए जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, यहां से इनको हम एक बारी क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने। ठीक है भाई, तो ऐसे ही ठीक है। हाँ जी, देखो, तो एक क्वेश्चन दे, अबे हद हो गई। एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे शो दैट दिस रिलेशन 1 2 3 4 5 पर है, ए माइनस बी का जो मॉड्यूलस है वो इवन है, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब वो अगर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो मैं वैसे भी एग्जाम्पल का यूज तो कर ही नहीं सकता, मुझे टिपिकली उसको बताना पड़ेगा। आओ बताता हूं। तो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। यहां आपने कंडीशन लिख दी। अब मॉड्यूलस ए माइनस ए जो होगा वो 0 होगा, और 0 इज इवन। 0 क्या है भैया, इवन। तो देयर फोर ए बिलोंग्स टू आर। दस जो आर है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आर हमारा क्या है भैया, रिफ्लेक्सिव है। हाँ जी, हाँ जी। फॉर फॉर सिमेट्रिक की बात करेंगे, कंडीशन याद है, यहां लिख लेंगे। इसके बाद कह रहे हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को। सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलस ए माइनस बी के होगा, और के एक इवन नंबर होगा बेटा। के एक इवन नंबर होगा, जिसका मतलब यह है कि मॉड्यूलस बी माइनस ए भी तो के ही होगा, जो कि एक इवन है। तो देयर फोर बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आर यहां पर सिमेट्रिक हो गया। आर यहां पर हमारा सिमेट्रिक हो गया। ए माइनस ए 0 कैसे होता है, बताओ जी, इनको ये बताओ कि ए माइनस ए 0 कैसे होता है, बताओ जी। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन लिख देंगे, यहां मजा आएगा आपको। देखो, तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि सिंस मॉड्यूलस ए माइनस बी जो है वो के है, और के एक, पूरा ढंग से लिख लो, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर है, जिसका मतलब है मॉड्यूलस ए माइनस बी के बराबर है, और के एक इवन नंबर है। के क्या है बेटा, एक इवन नंबर है। बोलो बोलो, सिंस। अच्छा, फिर कह रहे हैं बी सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है मॉड्यूलस बी माइनस सी एम के बराबर है, और एम इवन है। ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 0 सच में इवन होता है, बिल्कुल, और क्या होता है जी, जी सही है जी। अब यहां पर ना हमारे पास एक पंगा है, क्योंकि मॉड्यूलस है। जब मॉड्यूलस खुलता है तो दो कंडीशन बनती हैं, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। तो यहां आ गया कंडीशन नंबर 1, और यहां पर आ गया कंडीशन नंबर 2।
कंडीशन 1 कहती है कि a माइनस बी के बराबर है और b माइनस सी m के बराबर है। यह कहती है a माइनस बी माइनस के बराबर है, क्योंकि जब मॉड्यूलस खुलेगा तो प्लस माइनस लगाता है, एक प्लस और एक माइनस, और यहां पर b माइनस सी जो हो गया वो माइनस m हो गया। ठीक है जी, इनको ऐड कर लो। जैसे आप इनको ऐड करोगे, प्लस करोगे, तो a माइनस सी जो हो जाएगा वो k प्लस m हो जाएगा। तो देयरफॉर अच्छा देखो, अभी रुक जाओ, a माइनस सी के प्लस m है, और ऑब्वियस ही बात है, अगर मैंने k को इवन लिया था, m को इवन लिया था, तो k प्लस m क्या होगा भैया, इवन ही होगा। दो इवन का एडिशन इवन होता है। यहां पर आप इसको ऐड कर लो, b से b कट गया, a माइनस सी माइनस के माइनस m होता है, तो a माइनस सी आया नेगेटिव ऑफ k प्लस m। ये तब भी क्या रहेगा बच्चों, इवन रहेगा। इन दोनों को अगर मैं सेम कंडीशन मान लूं, एक ही बात तो है ना, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं AC बिलोंग्स टू R। तो R यहां पर क्या हो गया है, ट्रांजिटिव। R यहां पर क्या हो गया है, ट्रांजिटिव। देखो भैया, बोलो जी बोलो जी बोलो जी, मैंने ये क्वेश्चन यहां तक किया अभी, ये यहां तक क्वेश्चन हुआ है। जीरो इवन होता है भाई। ये पहली क्लास में आए हो, मुझे लग रहा है कई बारी तो कर चुके भाई हम ये। क्या हम सेट बनाकर नहीं कर सकते, आंसर इज नो। क्या इसको k की जगह 2k ले लें, ले लो। जीरो इज नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, तो फिर हम तो शो ही नहीं कर पा रहे, इट मींस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है ना, ये लिखा ना पेपर में, क्लियर होगी बात। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके होमवर्क के सॉल्यूशन का जवाब दे रहा हूं। हम ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैं यहां सिखा कुछ भी नहीं रहा हूं, मैं बस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। सिखाने वाला काम पहले 3 लेक्चर में हुआ था। अब यहां पे कह रहे हैं शो दैट ऑल द लेक्चर्स, ऑल द एलिमेंट्स। अब यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछिए, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो कह रहे हैं जो ये 1 3 5 हैं वो रिलेट कर रहे हैं 1 3 5 से। यस, अगर आप ध्यान से देखो 1 3 5 और 1 3 5 दोनों ऑड नंबर्स हैं, हाँ या ना। रिलेटेड का मतलब है ये इक्विवेलेंस आ गया। ये कह रहे हैं शो दैट ऑल द एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू 2 4। देखो इसमें अब क्या करोगे कि देखो, अगर जैसे हम बात करें कि 1 1 1 3 1 5, फिर 3 1 3 3 3 5, चेक कर लो, फिर 5 1 5 3 5 5, दे ऑल बिलोंग्स टू आर बिकॉज इनका डिफरेंस हमेशा एक इवन नंबर आ रहा है। फिर कह रहे हैं कि जो 2 4 है वो भी रिलेट कर रहा है, 2 4 भी रिलेट कर रहा है 2 4 से। क्यों, 2 2 भी इवन हो गया, 2 4 भी इवन हो गया, 4 2 भी इवन हो गया, 4 4 भी इवन हो गया, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। तो बट अगर मैं बात करता हूं 1 3 5 से, अगर मैं 2 4 की तरफ जाता हूं तो कोई भी, जैसे 1 2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा आर को, क्योंकि इनका इवन नहीं है। 1 - 2 का मोड इज नॉट इक्वल टू इवन नंबर, या इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज नॉट इवन नंबर, कैसे मर्जी लिख लो, तो ये आपस में रिलेटेड नहीं है। बोलो बोलो, क्लियर होगी बात, बोलो सारी। हाँ क्लियर है, क्लियर है। तो ये बस एक एडिशनल 1 मार्कर क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन अटैच है, जो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वो कह रहा है कि 1 3 5 के एलिमेंट 1 3 5 से रिलेटेड है, और रिलेशन क्या है
इनका डिफरेंस इवन होना चाहिए। 24 से रिलेटेड है क्योंकि इनका डिफरेंस इवन होना चाहिए, लेकिन 135 से रिलेटेड नहीं है क्योंकि इनका डिफरेंस, किन्हीं का भी डिफरेंस इवन नहीं है। सिंपल सी बात है। क्लियर है जी? अगला देखते हैं। अब जैसे ये सेम क्वेश्चन है, यहां पर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, वहां इवन था, वहां 4 का मल्टीपल, अब 0 मल्टीपल ऑफ 4 है। देखो ना, सेम क्वेश्चन आ गया, डिट्टो सेम ही काम करना है। इज मल्टीपल ऑफ 4 लिखना है यहां पर क्या लिखना है? मल्टीपल ऑफ 4। के इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ये भी क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 4। सेम काम यहां पर, बस इवन की जगह क्या लिखना है? मल्टीपल ऑफ 4। तो ये वाला काम आप खुद कर लेंगे, ये मैं नहीं करा रहा हूं। मल्टीपल ऑफ 4। ओह अच्छा, देखो, ओहो, क्लियर है। अब जैसे ये तो कह रहे हैं ए जो है वो बी के बराबर ही है, ए जो है वो बी के बराबर है, तो भैया ए बी के बराबर है तो कर ही लिया होगा। अगर मैं सेकंड पार्ट आपको कराऊं, रिफ्लेक्सिव का केस सेकंड पार्ट में कंडीशन ले ली, ए जो है वो ए के बराबर है कि नहीं है, तो देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जो भी ए में थे। तो ये आर क्या आ गया भैया? हमारा रिफ्लेक्सिव आ गया। ये तो वैसे ही हो गया ना बेटा, सेम नंबर ऑफ पेजेस जैसा ही तो हो गया। सिमेट्रिक की बात करोगे तो कह रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है ए बी के बराबर है, तो ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर होगा, इसका मतलब बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो आर क्या हो गया भैया? यहां पर मजाक चल रहा है कि नहीं चल रहा? बताओ भाई, कर ही लिया होगा बेटा। हाँ जी, कर ही लिया होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आया ट्रांजिटिव, जो मुंह धोकर सीधा पढ़ने बैठ गया बिना होमवर्क किए, उसको तो वैसे भी कोई समझ नहीं आना, क्या करेंगे। तो यहां है भैया ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है ए बी के बराबर है। यहां ये भी लिखा हुआ है बी सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है बी सी के बराबर है। हमें समझ में आ गया ए सी के बराबर है, तो देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या हो गया भैया? यहां पर ट्रांजिटिव, दस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जो यहां पर ये वाला बात है ना, ये वाली बात मुझे बहुत पसंद आई। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ये 0 से लेकर 12 तक दे रखा है। ये वाला करा रहा हूं फर्स्ट पार्ट का भी और सेकंड पार्ट का भी। कमर सीधी कर लो, टाइपिंग बंद कर लो। इसको बोला जाता है इक्विवेलेंस क्लास। इसको क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ऐसे लिखते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 ऐसे लिखते हैं। सही है जी। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 पूछा है, यानी कह रहे हैं अगर हमारा रिलेशन ये है तो ये क्या था भैया? हमारा ए क्या था? दोबारा लिखता हूं तुम्हारे लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये गिवन होगा पेपर में ऐसे क्वेश्चनों में, ये गिवन है देखो। तो कह रहे हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इसका रिश्ता क्या है? मॉड्यूलस 1 माइनस एनीथिंग इज मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो 1 माइनस 1 करूंगा तो 0 आएगा, 0 4 का मल्टीपल है। 1 माइनस 5, क्योंकि मॉड्यूलस भी तो है ना, मॉड्यूलस 1 माइनस 1 0, 0 हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है। क्या 1 माइनस 2 है? नहीं है, तो 1 माइनस 2 नहीं हो सकता। इनमें से ढूंढना है कि 1 इनमें से किन के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना सकता है, तो 1 का रिश्ता 1 आ सकता है, 1 का रिश्ता 1 के साथ आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 है और 0 एक मल्टीपल ऑफ 4 है। 1 माइनस 5 हो सकता है क्योंकि ये 4 आता है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। 1 माइनस 9 हो सकता है 8, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। 1 माइनस 13 हो सकता है, लेकिन 13 तो है ही नहीं, तो बस यही हो सकता है। तो आंसर इज 0 4 और 8। इसका आंसर आ गया 0 4 और 8। 1 के साथ, सॉरी 0 5 और 9, आई एम सॉरी 0 5 और 9, 1 के साथ रिश्ता बनाने वाले सिर्फ 3 एलिमेंट हैं, अगर रिश्ता ये है तो
1 के साथ रिश्ता बनाने वाले 0, अबे यार सॉरी फिगर लिख दिया, 1 आएगा, सॉरी ये होंगे ना 1, 5 और 9। 1 को 1 के साथ रिश्ता बनाओगे तो डिफरेंस 0 आएगा, 1 का 5 के साथ रिश्ता बनाओगे तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, 1 का 9 के साथ रिश्ता बनाओगे तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। ठीक है जी, सिर्फ 1 से क्यों माइनस किया भाई, यहां लिखा है ना 1 का ही बनाना, ये रहा 1। आपसे इक्विवेलेंस क्लास 1 की पूछी है, ये रहा देखो 1 की ही पूछी। अगर 2 की पूछता, मान लो चलो अगर क्वेश्चन में 2 की पूछता, कलर दूसरा लेता हूं, मान लो क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लास 2 की पूछता तो क्या होता बताओ भैया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 तो आपको पता ही है, देखो 2 माइनस 2 करता तो भी 0 आता, क्या नहीं, 2 माइनस क्या करता 6 करता तो भी 4 आता, फिर 2 माइनस 10 करता तो 8 आ जाता, और कोई है ही नहीं, तो देयरफॉर आंसर आता 2, 6 और 10 आ जाता कि नहीं आ जाता, 2, 6, 10। ठीक है जी, 1 में से क्या माइनस करूं कि वो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए, 2 में से क्या माइनस करूं मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए। चलो अब सेकंड पार्ट बता दो भैया, 1 किससे रिलेट होगा अगर ए बी के बराबर है, 1 किससे रिलेट होगा, तो भैया 1 तो खाली 1 से रिलेट होगा, 1 तो खाली 1 से ही रिलेट होगा, ठीक है ना, 1 तो खाली 1 से रिलेट होगा। ठीक है जी, पिछले क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लास थोड़ा पूछी थी, तो कुछ अलग था, ये इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है जी, इक्विवेलेंस रिलेशन जब हो जाता है तो क्वेश्चन आपसे किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास पूछ सकता है, यानी उस एलिमेंट से रिलेटेड एलिमेंट्स कौन कौन से। यहां इसने पूछा कि भैया ये क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है, तो अब 1 से रिलेटेड हर एक एलिमेंट इसमें से ढूंढ दो, इस केस के, खत्म होगी बात। और भी आगे आएगा भैया, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, इसमें तो डाउट नहीं है, माइनस उल्टा भी कर लेगा मेरे भाई, तो बाहर तो मॉड्यूलस है, बाहर तो वो है, बाहर तो मॉड्यूलस है। ठीक, ये तो कर लोगे ना। इसका सेकंड पार्ट बहुत आसान है, देखो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन तक तो आपने प्रूव कर दिया होगा, कुछ भी तो नहीं था, कि कह रहे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज द सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q, तो ऑब्वियसली बात है P बिलोंग कर रहा होगा R को, P बिलोंग कर रहा होगा R को, एज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट P इज इक्वल, दोनों बराबर है। ठीक है जी, यानी OP का डिस्टेंस OP के बराबर होगा। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ऐसे ही P और Q बिलोंग कर रहे हैं R को, तो इसका मतलब Q और P भी बिलोंग करेंगे। ओरिजिन से P की दूरी और ओरिजिन से Q की दूरी, ये दोनों बराबर है। ठीक है जी, ओरिजिन से P की दूरी और ओरिजिन से Q की दूरी बराबर है, तो अगर P और Q की दूरी बराबर है तो Q और P की दूरी भी बराबर होगी, ये भी कर लिया होगा। P और Q की दूरी बराबर है ओरिजिन से, Q और मान लेते हैं M की दूरी बराबर है ओरिजिन से, तो P और M की भी दूरी बराबर होगी। समझ रहे हो, ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 ही होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है जी, ये तो हो गया, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, वो सेम नंबर ऑफ पेजेस वाला ही काम है यार, ये क्या लिखवाऊंगा मैं। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P 0, 0 को छोड़कर इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन एट द सेंटर। हाँ,
ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका ओरिजिन क्या है, जिसका ओरिजिन क्या है 0 0 है, जिसका ओरिजिन क्या है बेटा हमारा 0 0 है, जिसका ओरिजिन 0 0 है। मेरी बात समझो, कह रहे इसके ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स क्या आपस में रिलेटेड होंगे? ये m ले लो, n ले लो, p ले लो, q ले लो, कुछ भी ले लो, t ले लो, s ले लो, क्या ये आपस में रिलेटेड होंगे? क्या क्या ON की दूरी, ON की दूरी, OP की दूरी, OQ की दूरी, OT की दूरी, OS की दूरी सेम होगी कि नहीं होगी? अरे भाई रेडियस सेम ही तो होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट इज द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विद ओरिजिन एज द सेंटर। बराबर होंगे ना? तो यानी एनी पॉइंट ब्रैकेट में पॉइंट्स lies on circle is equidistant from origin। एक फिगर बना के भी दिखा सकते हो कि जैसे OM जो है, ON जो है, OP जो है वो बराबर है एटसेट्रा। खत्म होगी बात। हाँ जी, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, आप इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देना, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट से आपको 1 नंबर मिल रहे हैं, एक फिगर से आपको 1 नंबर मिल रहे हैं। ठीक। अब सेम वही आ गया, ट्राइंगल T1 ट्राइंगल T2 के सिमिलर है। हाँ भाई, T1 क्या T1 के सिमिलर है? यस है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। T1 T2 के सिमिलर है, तो देयरफॉर T2 भी जो होगा वो भी सिमिलर होगा T1 के, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। T1 सिमिलर है T2 के, T2 जी सिमिलर है T3 के, तो देयरफॉर T1 सिमिलर हो गया T3 के, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये इक्विवेलेंस हो गया। हाँ जी, फिर कह रहे हैं कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1। एक T1 दे रखा है, 3 4 5 उसकी साइड्स हैं। T2 दे रखा है 12 13 और 5 5 12 13 ले लेते हैं, और T3 दे रखा है 6 8 10। विच ऑफ द ट्राइंगल T1 T2 T3 आर रिलेटेड? इनमें से कौन से ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है? तो देखो यहां पर सिमिलैरिटी आती है ना, सारी साइड प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। तो क्या T1 T2 के सिमिलर है? T1 इज नॉट सिमिलर टू T2 बिकॉज 3 अपॉन में 5 इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन में 12। 3 अपॉन में 5 4 अपॉन में 12 के बराबर नहीं है। ठीक है जी। क्या T1 सिमिलर है T2 के? यस, बिकॉज 3 अपॉन में 6 4 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 10। क्या T3 है? क्या T2 T3 के सिमिलर है? नहीं है, बिकॉज 5/6 12/8 बराबर ही नहीं है, तो T1 T3 के सिमिलर है। M कैसे लिया? अरे कुछ भी ले ले मेरी जान, M का मतलब तो कुछ भी होता है ना, कुछ भी ले लो। बच्चा कह रहा है M क्यों लिया, K क्यों लिया? अरे कुछ भी ले लो, समझ आया? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम आ गया यार, देखो समझ रहे हो ना? क्या दे रखा है? एक पॉलीगन दे रखा है, पॉलीगन दे रखा है हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो P1 और P1 तो बराबर ही होगा। P1 P2 बराबर है, तो देयरफॉर P2 P1 के बराबर होगा। P1 बराबर है P2 के, P2 बराबर है P3 के, तो देयरफॉर P1 P3 के बराबर होगा। मजाक ही खोल दिया, बोलो भाई हाँ या ना? सेम नंबर ऑफ साइड्स। इक्विवेलेंस क्लास तो भी ढंग से समझाई नहीं ना बेटा, हल्का सा ही क्वेश्चन आया, तभी तो कराएंगे आपको। एनसीईआरटी में ज्यादा अच्छी नहीं है इक्विवेलेंस क्लास। कह रहे हैं व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्राइंगल टी। एक ऐसा बताओ भैया, देखो ये ट्राइंगल है, रिलेशन क्या है? दोनों का सेम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए, है ना?
एक ट्राइंगल टी कितनों से रिलेटेड होगा, यानी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यही तो आंसर होगा। ये वाला T1 मतलब ये वाला जो एक आपको एलिमेंट दे रखा है 3 4 5, ये ट्राइंगल की साइड्स है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ये किससे रिलेटेड होंगी? हर एक ट्राइंगल से रिलेटेड। भाई हर एक ट्राइंगल की साइड 3 ही तो होती है ना, क्वाड्रिलेटरल से तो ये रिलेटेड नहीं होगा, सर्कल से तो सर्कल तो खैर पॉलीगन ही नहीं होता। हाँ समझ गए। तो ये क्या आएगा भैया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल से रिलेटेड होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स वेयर इज गिवन P2 इज इक्वल टू P3। हाँ भाई ये तो कंडीशन ही है भाई, ऐसे ना करो यार तुम मेरे, यहां पर माथे पे गोली मार दो यार, ऐसे मत करो। हाँ जी, ये सब पढ़ा चुका हूं यार, मैं जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहा हूं कि तुमको ऐसा लगे कि सर ने सीधा भगा दिया और सर ने बोला खुद कर लो, तो ऐसे मत करो, ठीक है ना। ये देखो अब बताओ इसमें क्या कर रहा हूं, L1 इज पैरेलल टू L2 है, L1 इज पैरेलल टू L2 है, ठीक है जी। और हम यहाँ पे प्लेन की बात कर रहे हैं, XY प्लेन की बात कर रहे हैं, और R आगे ही आगे। तो क्या L1 इज पैरेलल टू L1 है? यस। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, वो तो कोइंसिडेंट होते हैं। तो पैरेलल लाइंस ये भी होती हैं, देखो अब 3D में आगे जाओ या 2D में भी, अब बड़े हो गए हो, तो ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, ये तो है ही है, ये भी है, ठीक है ना। ये भी है, ये भी है, ये भी है। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां तो L1 के पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। L1 इज पैरेलल टू L2, देयरफॉर L2 इज पैरेलल टू L1, ऑब्वियस सी बात है। L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, तो देयरफॉर L1 इज पैरेलल टू L3। तीनों हो गए भाई। हाँ तो एलिप्स कौन सा पॉलीगन है भाई? हम्म, ठीक है। ऋषभ रावत 4 लेक्चर में परेशान हो जाते हो क्या? तुम चाहते हो 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाए, कैसे हो सकता है? अभी तो चलेगा भाई, अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो फंक्शन झेलना है तुमको, फिर CBQ क्लासेस आएंगी। शो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन। अब बचपन की बात याद आ जाएगी। सेट ऑफ ऑल लाइंस बता दो जो कि इस लाइन से रिलेटेड होगी, यानी रिलेशन का मतलब तो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन याद है तुमको बचपन की, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें याद होगा A1/A2 बराबर होता था B1/B2, वो फर्दर बराबर नहीं होता था C1/C2 के, हाँ है ना। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस कोई भी नंबर ले लो m। ये आपस में पैरेलल लाइंस होंगी जिनके x और y के कोफिशिएंट सेम या प्रोपोर्शनेट होते हैं, लेकिन कांस्टेंट अलग होता है, वो पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है। 10th की बात है बेटा ये। स्लोप भी कह सकते हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, इधर स्लोप बराबर कर सकते हैं, एक ही बात है बाबू। यस, यही लिखना है बेटा बस इसको, कि ये लाइन इससे रिलेटेड है, बस इतना ही लिखना है बेटा आपको, ज्यादा अंग्रेजी में स्टेटमेंट। कह रहा है मूर्ख, कह रहा है यहाँ इक्वल्स टू होता है, अरे वो तो कोइंसिडेंट लाइंस का होता है ना बेटा, वो तो कोइंसिडेंट लाइंस का होता है, ब्रॉडर पिक्चर वो है ना। जी, L1 के पैरेलल कैसे है, एक के ऊपर एक लाइन, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन बता पाओगे? चलो देखते हैं, ये मत कहना अब तुम कि जो इंटरसेक्ट नहीं करती, हाँ ये मत बोलना। अब मुझे बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, आई वांट टू नो, द नेशन वांट्स टू नो, द नेशन वांट्स टू नो।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस? बताओ जी, जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ओह, दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए? दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो, या एंगल क्या होना चाहिए? जीरो, जीरो या 180। अब तो तुम ट्वेल्थ के बच्चे हो, तुम्हें वो आता है क्वाड्रेंट। तो इनके बीच में वो क्या है? दूरी क्या है? इन लाइन के बीच में दूरी जीरो है, इन लाइन के बीच में दूरी जीरो। तो ये भी तो पैरेलल ही हुई ना, डिस्टेंस जीरो है तो बराबर तो है ना डिस्टेंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। मैं देखो यार, सिंपल सी बात है। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, होंगे कुछ बायो वाले बता देंगे कि वेजिटेबल और फ्रूट्स में क्या फर्क होता है, बता सकते हो? वेजिटेबल और फ्रूट्स में क्या फर्क है? कह स्पेलिंग का, यही उम्मीद थी बेटा तेरे से, यही उम्मीद थी। कह रहा टेस्ट। सब्जी बनती है, जो सब्जी बनती है वो वेजिटेबल। करा ली बेइज्जती। खीरे की सब्जी खाई है फिर कभी तूने? या खीरा सैलड में ऐसे खाता है? कह रहे फ्रूट्स को बिना कुक करे कंज्यूम कर सकते हैं। प्याज कच्चा नहीं खाते तुम? बोलो। है ना फर्क? अब बचपन में, अच्छा चलो मैं तुमसे बताता हूँ, ब्रिंजल क्या है? ब्रिंजल, ब्रिंजल क्या है? ब्रिंजल तुम बोलोगे वेजिटेबल है। तुम अब नहीं बोलोगे क्योंकि सर ने सवाल पूछा है। तुम्हें तो अपनी वो पंक्ति दिखानी है ना भाई, सर ने पूछा तो सार्कास्टिकली मैं गलत क्यों हूं? तो ब्रिंजल बचपन में किताबों में होता है ना, ब्रिंजल वेजिटेबल में होता है कि नहीं होता? झूठ मत बोलना तुम, होता है ना। लेकिन ये तो प्लांट है ही नहीं, ये है ही नहीं वेजिटेबल। ब्रिंजल तो फ्रूट है। घिया होता है, घिया, लौकी। लौकी क्या होता है? लौकी, लौकी की स्पेलिंग ही नहीं पता भाई मेरे को। घिया, घिया। घिया क्या होता है? घिया क्या होता है? घिया क्या होता है? घिया फ्रूट है। लो जी, घिया फ्रूट है, ब्रिंजल फ्रूट है। ये बताओ। कह रहे ब्रिंजल क्या होता है? लो भाई, मुझे लगा मैं इकलौता हूं। अबे बैंगन। वो बैंगन को बोलते हैं, बैंगन को। लौकी हो गया, लौकी हो गया, घिया हो गया। जैक फ्रूट तो पता ही है, कटहल। पंकिन, पंकिन फ्रूट है। हमारा पूरा जीवन ही अंधकार में बीत गया भाई, मेरा भी। आज तक तो मैं भी ये समझ रहा था, आज तक क्या मतलब कुछ समय पहले तक, कि भैया ब्रिंजल तो बच्चों को गलत पढ़ाया जा रहा है, हम ही पढ़ा रहे हैं गलत। समझो। तो अब ये सर आपको कैसे पता? अब पढ़ा लिखा हूं मैं। हाँ हाँ। तो अब कहानी क्या है? अब मेरी वो जो इंस्टाग्राम की फीड में कच्चा है बादाम वो नहीं चलता ना, ज्ञान भरी बातें चलती हैं, इसलिए मैं सीखता रहता हूं कुछ ना कुछ नया रोज। तो इसलिए अभी तक तुम सोच रहे थे कि सर ये तो कोइंसिडेंट है, तो पैरेलल भी यही है। ईसोफेगस, फूड पाइप आया था ना, ट्रांजिशन। यही है। सर मैं तो सही में गवार रह गया। सर लेडी फिंगर क्या है भाई? इतना मेरे को ये 3 एग्जाम्पल वीडियो में आए थे भाई। हाँ मतलब ऐसा कहा था, जो फ्लावर से निकलता है, जो फ्लावर से फूट कर चीज बनती है वो फ्रूट है। अब घिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्लावर, ब्रिंजल इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्लावर, पंपकिन इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ फ्लावर, ऐसा बोला जाता है। हाँ जी। तो ये कह रहे व्हाट इज घिया? अब बताओ ये कैसे बताओ इनको घिया? मैथ्स का टीचर घिया कैसे एक्सप्लेन करेगा? घिया कभी बना के खिलाएंगे तुमको, वही जिसके लिए तुम मना कर दो मम्मी को, मैं नहीं खाना घिया, तोरी टिंडे। चलो, क्या आ गया भैया? 122211, ये बताओ भैया क्या है? जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। हाँ टमाटर भी फ्रूट है, बताओ, हमें पता ही नहीं था। कह रहे एडुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन लो। भगवान को लेना चाहिए उसका रिजाइन तो भाई।
पंकिन क्या है? अरे भाई मुझे नहीं पता यार, तुम बायो बायो कहाँ है घुसड़ली, गलती हो जाती है भाई मेरे से, तुमसे एक बात कर लेता हूँ तुमसे हल्की सी, तुम तो पीछे ही पड़ जाते हो। इसका सवाल जवाब बताओ। पंकिन चाहिए इनको। कद्दू, कद्दू होता है क्या? छोड़ दो। हाँ जी, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 2 3 4, क्या 1 1 है? 1 1 है, 4 4 है, 3 3 है, 2 2 भी है। तो भैया ये रिफ्लेक्सिव तो है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है जी। क्या ये सिमेट्रिक है? 1 3 का उल्टा 3 1 है? नहीं भाई ये सिमेट्रिक तो नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? 2 2 है, 3 2 है, 2 2 है, 3 2 भी है, 1 2 है, 1 2 है, 2 2 है, 1 2 है। हाँ तो ये ट्रांजिटिव, हाँ ट्रांजिटिव भी है। तो ये आ गया हमारा रिफ्लेक्सिव है। हाँ, कौन सा ऑप्शन आया भाई तुम्हारा? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, यही आएगा ना? हाँ जी सही है, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, अब इनमें से बताने तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आर इज द रिलेशन, आर इज द रिलेशन ऑफ सेट एन बताना है। ए जो है वो B-2 है, बी जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, बी 6 से बड़ा होना चाहिए। तो बी अगर 6 से बड़ा है तो ये ऑप्शन तो खत्म ही कर दो ना भाई। बी 6 से बड़ा 8 है, 8 है, 7 है, लेकिन उनका डिफरेंस 2 भी होना चाहिए। तो सी ऑप्शन आ गया यहां पर। तो एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, कौन सा रिलेशन है ये भाई? वैसे हो गया ना, मैं खुद का भाई तो हो नहीं सकता, मैं खुद का भाई तो हो नहीं सकता। ठीक है जी। अगर एक्स वाई का भाई है तो जरूरी नहीं है कि वाई एक्स का भाई हो, वाई बहन भी हो सकती है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो एक्स भी जेड का, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। हम्म, बोलो व्हाट इज फंक्शन अगली क्लास। तो भैया कल ईद की छुट्टी है, कल ईद की छुट्टी है, आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं। हाँ जी, लौकी को लोहे के, अरे भाई अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं। अब जैसे कहीं कहीं मेरे को आज एक मैम बता रही थी हमारे यहाँ पर, जो बायो मैम पढ़ाती हैं, कृषिका मैम, ये सवाल उन्होंने भी मेरे से पूछा था वैसे तो लौकी जो होता है, लौकी वो कह रही है हमारे वहां पर अरबी को लौकी कहते हैं, अरबी को। मतलब इतना डाइवर्सिफिकेशन है हिंदुस्तान में, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को तो। किसको कुछ, जैसे पानी पूरी, गोलगप्पे, हमारे यहाँ पर पानी पूरी को गोलगप्पे कहते हैं, महाराष्ट्र में गोलगप्पे होते हैं। और एक आध चीज और बोलते हैं, पता नहीं, पुचका, पुचका बोलते हैं बंगाल वगैरह साइड में, या अगर आप उधर चले जाओ केरल वगैरह में, पुचकास बोलते हैं। गर्म पानी में, बेंगलोर में खाए थे मैंने गोलगप्पे। ठीक है जी। फुल्की भी कहते हैं क्या? हाँ हाँ, मेरे को याद है, फुल्की भी था एक वर्ड। यस, फुल्की भी था। यूपी में बतासे, यस। देखो एक ही चीज है, एक ही चीज है, 10 नाम बता दिए। बंदा तो कंफ्यूज है, बंदा तो कंफ्यूज आ गया ना। बॉटल गार्ड, हाँ, पानी बतासे। जी मीट 29, बेटा 30 31 को होगी ना, आज कैसे बात कर ले। चलो भाई, खा लेना। ईद, भाई ईद की 3 दिन की छुट्टी, अबे 3 दिन की क्या करेगा भाई, तुम भी एक ही दिन मना लो ना, जरूरी थोड़ी ना 3 दिन ही मनानी है। समझो भाई, सिलेबस ज्यादा है, छुट्टियां तो सारी ले लो। तुम ले लेना छुट्टी, मत आना, बैकलॉग क्रिएट कर लेना, फिर कवर कर लेना। मैं दिल्ली से भाई, हमारे यहाँ गोलगप्पे बोले जाते हैं, मैं दिल्ली। चलो आज 10 मिनट बात करते हैं ऐसे ही, ऐसे ही। यूजलेस टॉक्स, नॉट यूजलेस क्वेश्चन। आज मैंने ना स्टार्टिंग की 2 क्लास नहीं ली थी, 9th की और 10th की। आई हैव अ यूजलेस क्वेश्चन, बट आज नहीं लेंगे। मैं जब भी लेता हूं एक ही दिन में लेता हूं। हाँ। हर्षित शर्मा का आईक्यू बताऊं क्या है? कह रहा आपके टूथ में, आपके टूथपेस्ट में नमक है। दिस इज द आईक्यू ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट। ये ऐसी इंटेलेक्ट बात करेंगे अब हम? क्या यार हर्षित भाई, तुमसे ज्यादा उम्मीदें थी भाई मुझसे। सर मेरा मैसेज नहीं पढ़ा आपने? पढ़ लिया, अभी अभी पढ़ा, देखो। इसके बाद चैप्टर देखेंगे, रिलेशन फंक्शन ही कराएंगे।
एक मैं ढूंढ रहा हूं अच्छा इंटेलेक्ट सवाल आ जाए, एक इंटेलेक्ट सवाल। पर वो तो डिपेंड करता है ना, आप सोचोगे क्या इंटेलेक्ट सवाल मैंने पूछा है, लेकिन वो क्या होता है उसको भी लग रहा हो कि भैया मैं ये पूछता हूँ आपके टूथपेस्ट में नमक है, सर को मजा आ जाएगा, सर का दिन क्रेजी हो जाएगा आज है। सर मोटिवेट करो, बस तभी तो तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो वो बचपन में वो आती थी गुड़िया, होती थी जिसके चाबी लगाते थे बंदर के गुड़िया के, जब तक चाबी नहीं लगाते तब तक वो डांस नहीं करती थी। तुम बस वाला मोटिवेशन की चाबी चाहिए तुमको, तो जब तक कोई चाबी चलाने वाला नहीं है तुम नहीं चलोगे, तो इससे तो लंबे रेस से घोड़े तो नहीं बनने वाले। लो दे दिया मोटिवेशन। तुम बन जाओ भाई प्रधानमंत्री, तुम खुश हो जाओ। मैं समझ गया, मैं समझ गया, रहने दो। एक का भी धेले का ढंग का सवाल नहीं है। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय। मूर्खो, ये पहली एक्सरसाइज पूरी कर लेना, ठीक है ना।